ओके, हेलो एवरीवन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोग ने आज एक दिन और हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाएंगे जो सम ऑफ अर्थमेटिक मीन पे डिपेंडेंट होगा। मगर उससे पहले हम एक क्वेश्चन यहाँ पे ले रहे हैं। एक बच्चे की डिमांड थी, उसका पर्सनल व्हाट्सएप पे मुझे एक क्वेश्चन आया था कि सर ये भी क्वेश्चन करवा दीजिए। तो उनकी डिमांड पे ये क्वेश्चन करवाया जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि विच टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज़ द फर्स्ट निगेटिव टर्म। तो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। दी फर्स्ट टर्म, जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वैसे ही करना है, उसमें कोई इतना डिफरेंस नहीं है। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि अगर हम इस सीक्वेंस को देखें तो पहला टर्म फर्स्ट टर्म जिसकी वैल्यू ए होती है, ए की वैल्यू आपको 20 दी गई है। ठीक, उसके बाद हम निकालेंगे यहाँ से कॉमन डिफरेंस। यहाँ से हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी, और कैपिटल डी की अगर हम वैल्यू निकालें तो ये 20 दिया गया है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो दिस इज़ 20 एंड दिस विल बिकम हाउ मच, यस, तो ये 20 हो जाएगा। तो हमारे पास ये हो जाएगा 77/4। तो कॉमन डिफरेंस की बात हो रही है तो 77/4 को हम 20 से माइनस करेंगे और ये 4 आपका ऐसे ही रहेगा, 77 - 80 हो जाएगा और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा -3/4। तो ये आपका हो गया कॉमन डिफरेंस। ओके, फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। तो इन्होंने कहा है विच टर्म ऑफ एन ईपी। तो हमने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में समझा रखा है कि जब जब क्वेश्चन में कहा जाएगा विच टर्म ऑफ एन ईपी तो आप हमेशा उसको nth टर्म बनाएंगे। आप हमेशा उसको nth टर्म बनाएंगे। कह रहे हैं इज़ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो अब इन्होंने क्या बोला हुआ है कि विच टर्म ऑफ एन ईपी इज़ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अगर उसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी वैल्यू 0 से कम हो जाएगी। मीनिंग ऑफ nth का मतलब होगा nth टर्म इज इक्वल टू लेस देन 0। इसको हम सॉल्व करेंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। तो वैल्यू ऑफ a को हम पुट करेंगे, इट विल बी 20। n निकालना है, d की वैल्यू -3/4 लेस देन 0। तो n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई -3/4 लेस देन -20। ओके, तो n माइनस 1 will be multiplied by with this term, it will become 80/3। okay, this minus will be as it is। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इनइक्वालिटीज़ को फॉलो करेंगे। इनइक्वालिटीज़ का रूल होता है कि अगर हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करें तो जो साइन होती है वो चेंज हो जाती है। लेस देन साइन आपकी ग्रेटर देन साइन में कन्वर्ट हो जाएगी। डन। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, what we will do, n this is 80/3 plus 1। तो what you will get here, n की जो वैल्यू आएगी that will be 80 plus 3/3 हो जाएगा। तो n की वैल्यू हमारी आ जाएगी 83/3। डन, गॉट इट। तो यहाँ पे आपका 83/3 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम इसको मिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 27/2/3। डन। अब आप देख सकते हैं कि n की जो वैल्यू है वो 27.06। इफ़ यू विल सॉल्व दिस टर्म इज ग्रेटर देन डैट, तो इट मीन्स डैट कि n की जो वैल्यू होगी डैट विल बी व्हाट, इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 28। आप यहाँ से इसको कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ओके, तो व्हाट n इज अ नेचुरल नंबर। okay, the 28th term of the given progression is the first negative term। all right, okay, ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि कम्प्लीटली सम ऑफ द एन टर्म पे बेस है और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है। आप जैसा कि देख सकते हैं काफ़ी टाइम सीबीएसई ने इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है।
तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ 2AP, तो अब यहाँ पे जो बात हो रही है वो दो डिफरेंट AP की बात हो रही है। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक चीज़ बिल्कुल एकदम इस तरह से करते हैं कि जब भी कोई दो AP की जब भी बात हो तो आप पहले AP को कैपिटल लेटर में मान के चलिए और दूसरे AP को आप स्मॉल लेटर में मान के चलिए। और आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि दोनों के पास एन टर्म ही है। दे आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट एन टर्म ऑफ 2AP। तो नाउ जस्ट सी हियर, दे आर टॉकिंग अबाउट द रेशियो ऑफ सम ऑफ। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एस एन ऑफ फर्स्ट AP अपॉन एस एन ऑफ सेकेंड AP। दोनों का जो रेशियो आ रहा है वो 7n+1 आ रहा है अपॉन 4n+27। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ओके। अब एस एन जो है वो पहले AP का सीक्वेंस का सम है। तो हमने आपको बता रखा है कि पहले AP को हम कैपिटल लेटर में लेंगे और दूसरे AP को हम स्मॉल लेटर में लेंगे। तो हम यहाँ पे एज वी ऑलरेडी नो दोज हु आर न्यू इन दिस वीडियो, उनके लिए फार्मूला बताना चाह रहे हैं कि एस एन का फार्मूला हमारा ये होता है। जिनको फार्मूला नहीं आता है वो फार्मूला याद कर लें, ठीक है। तो एस एन का फार्मूला हम पहले कैपिटल लेटर में चलाएंगे तो n/2, तो हमारा n/2 होगा और 2a प्लस n-1 इंटू डी, दिस विल बी द फर्स्ट AP। अगर हम दूसरे AP की बात करें तो n/2 और यहाँ पे दूसरा AP सब कुछ स्मॉल लेटर में चलेगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ओके, ऑल राइट। तो दिस इज दी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट वी आर सॉल्विंग हियर। अब आप देख सकते हैं कि n/2 को हम यहाँ कट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू स्मॉल डी 7n+1 अपॉन 4n+27। ओके। अब आप ये देखिए कि आपसे पूछा क्या गया है। आपसे पूछा गया है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर नाइन्थ टर्म। तो अब इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि द रेशियो ऑफ देयर नाइन्थ टर्म। तो अब द नाइन्थ टर्म दे वर आस्किंग अबाउट, तो व्हेन दे विल आस्किंग अबाउट द नाइन्थ टर्म, तो A9 means capital letter and A9 the small letter which is representing the ninth term of the second AP। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे आपका सब कुछ कैपिटल लेटर में खुलेगा और यहाँ पे आपका सब कुछ स्मॉल लेटर में खुलेगा। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अब आप क्या करेंगे? अब आप इस वाले को इससे कंपेयर करिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे A है और यहाँ पे 2A है। तो हम क्या करेंगे? हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? ये A प्लस n-1 अपॉन 2 हो जाएगा। डन। ऐसे ही यहाँ नीचे भी A प्लस n-1 इंटू डी अपॉन 2 हो जाएगा और यहाँ पे आपका RHS ऐसे ही रहेगा। डन। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 2 मान लेंगे। अब इक्वेशन 2 को अगर हम इससे कंपेयर करें, अगर हम इसको इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से अगर हम कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं कि A तो A है और यहाँ पे D का कोफिशिएंट n-1/2 है और यहाँ पे D का कोफिशिएंट क्या है? 8 है। तो n-1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 16, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 17 हो जाएगी। तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई 17। ओके। तो जैसे ही हमारे पास n की वैल्यू 17 आएगी हम क्वेश्चन में तुरंत पुट करेंगे और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, जैसा कि इक्वेशन 2 में अगर हम पुट करें। तो इक्वेशन 2 में अगर हम पुट करना चाहें तो पुटिंग वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 2। तो जैसे ही हम इक्वेशन 2 में n की वैल्यू पुट करेंगे n इज इक्वल टू 17, तो a प्लस जैसा हम यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा 17-1/2 d अपॉन a प्लस 17-1/2 इंटू डी। यहाँ पे हम n की जगह 17 पुट करेंगे
+1 अपॉन 4 इंटू 17 प्लस 27। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका a प्लस, यहाँ पे आपका हो जाएगा 8d, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 8d, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 7 7 49, 4 कैरी, दिस विल बी 191 + 1 अपॉन 4 7 28, 68 प्लस 27। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 120, तो 120 अपॉन 94